अयतोल्ला अली खामेनी के मरने के बाद मिडिल ईस्ट बदल चुका है या फिर एक नए और भी ज्यादा खतरनाक दौर की शुरुआत हमें खामेनी के फ्यूनरल के बाद देखने को मिलेगी। तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक और पाकिस्तान के नेगोशिएशन टेबल से लेकर जर्मन इंटेलिजेंस के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स तक कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला कर रख देंगी। दर्शकों, आज इस स्पेशल सेगमेंट में हम बात करेंगे अली खामेनी के फ्यूनरल की, वहां उठे नए आक्रोश की और उस पर्दे के पीछे चल रही उस खुफिया सियासत की जो शायद आम लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। खामेनी के जनाजे पर तेहरान की सड़कों पर लाखों की भीड़ उतरी थी, पर ये सिर्फ एक शोक सभा नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। भीड़ में बड़े बड़े बैनर्स थे जिन पर रिवेंज यानी बदले की बात लिखी थी, और जो नारे गूंज रहे थे उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सड़कों पर खड़े लोग खुलेआम चैंट कर रहे थे, किल ट्रंप एंड किल बीबी, यानी किल बेंजामिन नेतन्याहू एंड किल ट्रंप। जी हां दर्शकों, लाखों लोग ईरान की सड़कों पर यही एक नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे आक्रोश के बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अगर आम जनता बदला चाहती है तो ईरान की नई लीडरशिप क्या चाहती है? अब से पहले ईरान की लीडरशिप युद्ध करने में ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई देती थी, लेकिन अब भैया लाखों की जनता कह रही है कि ट्रंप को मार दो, बेंजामिन नेतन्याहू को मार दो, तो ईरान की सरकार क्या करेगी? यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ट्रंप ने बयान दिया है कि वो इस पूरे फ्यूनरल को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि तेहरान में जो ईरानियन ऑफिशियल्स इकट्ठा हुए हैं उन्हें टारगेट किया जा सकता था, लेकिन वॉशिंगटन ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को ईरान के साथ नेगोशिएट करने के लिए लोग चाहिए, उन्हें खत्म करने के लिए नहीं। और ये बात सिर्फ हवा में नहीं है। अल अरेबिया की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक 11 जुलाई को, यानी खामेनी के इस वीक लॉन्ग फ्यूनरल के खत्म होने के ठीक बाद, पाकिस्तान में यूएस और ईरान के बीच नए दौर की नेगोशिएशंस शुरू होने वाली है। एक तरफ सड़कों पर किल ट्रंप के नारे हैं और दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक टेबल्स पर बैठने की तैयारी हो रही है। ये होती है इंटरनेशनल रिलेशंस की रियल पॉलिटिक्स। लेकिन इस फ्यूनरल की सबसे अजीब और चौंकाने वाली बात सड़कों पर नहीं बल्कि स्टेज पर थी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी, जो कि अली खामेनी के बेटे हैं, वो इस पूरे शोक सभा से गायब रहे। सिर्फ मुज्तबा ही नहीं, अली खामेनी के बाकी तीनों बेटे भी फ्राइडे की मेन सेरेमनी में कहीं दिखाई नहीं दिए। खामेनी परिवार को रिप्रेजेंट करने के लिए मुज्तबा के फादर इन लॉ गुलाम अली हदद अदेल को आगे किया गया था, लेकिन आखिर क्यों एक नया सुप्रीम लीडर अपने ही पिता के जनाजे में शामिल क्यों नहीं हुआ? क्या ये सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से था या ईरान के अंदर चल रही इंटरनल पावर स्ट्रगल का कोई इशारा? साथ ही स्टेट मीडिया ने साफ किया है कि फ्यूनरल की प्रेयर्स कोई नया लीडर नहीं बल्कि सीनियर क्लेरिक्स लीड करेंगे, जो तेहरान, कोम और मशाद में होंगे। इससे साफ है कि ईरान इस वक्त अपनी इंटरनल सिक्योरिटी और रिजीम कॉन्टिन्यूटी को लेकर बेहद सेंसिटिव है, और उनका ये डर गलत भी नहीं था। जर्मन न्यूज़पेपर ने भी एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के हवाले से एक सनसनीखेज खुलासा किया। तेहरान के म्युनिसिपल सोर्सेस के मुताबिक ईरानियन अथॉरिटीज ने इस वीक लॉन्ग फ्यूनरल के लिए ऐसी तैयारी की थी कि अगर स्टैम्पेड या किसी और वजह से 1500 से 3000 लोगों की मौत भी हो जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन उस सिचुएशन को हैंडल कर सके। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां का माहौल कितना टेंस और अनप्रेडिक्टेबल था। सैटरडे को तेहरान के ग्रैंड मुसाला में एक ऑफिशियल फेयरवेल सेरेमनी हुई। फॉरेन गेस्ट तो आए, पर दुनिया का कोई बड़ा या मेजर वर्ल्ड लीडर वहां मौजूद नहीं था। ये दिखाता है कि ईरान इस वक्त ग्लोबली काफी आइसोलेटेड महसूस कर रहा होगा, भले ही सड़कों पर उनका जोश कम ना दिखे। तो अब बड़ा सवाल ये है कि जुलाई 11 को पाकिस्तान में क्या होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप और मुज्तबा खामेनी की नई सरकार किसी डील पर पहुंच पाएगी, या फिर सड़कों पर गूंज रहे किल ट्रंप के नारे इस डिप्लोमेटिक कोशिश को पहले ही नाकाम कर चुके हैं? आपको क्या लगता है, क्या ईरान में लीडर बदलने से अमेरिका के साथ उसके रिश्ते बदलेंगे, या फिर ट्रंप से बदला लिया जाएगा, बेंजामिन नेतन्याहू से बदला लिया जाएगा? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.